गांधी और बुद्ध कौन सही था? एक ने दुनिया बदलने की कोशिश की, दूसरे ने खुद को। लेकिन असल जिंदगी में सही कौन था? एक पल के लिए दोनों को अपने सामने खड़ा कर दो। एक तरफ गांधी, हाथ में लाठी, सामने अंग्रेजी सत्ता, और दूसरी तरफ बुद्ध, राजमहल छोड़कर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए। अब सवाल करो, अगर तुम्हें चुनना पड़े तो तुम किसके साथ जाओगे? गांधी कहेंगे, अन्याय के सामने खड़े हो जाओ। बुद्ध कहेंगे, पहले अपने भीतर के संघर्ष को देखो। गांधी बाहर की व्यवस्था से भिड़े, बुद्ध भीतर की व्यवस्था से। गांधी ने कहा, मनुष्य को बदलो, समाज बदलेगा। बुद्ध ने जैसे पूछा, समाज को बदलने निकले हो, लेकिन जो समाज तुम्हारे भीतर बैठा है उसका क्या? तो फिर कौन सही था, गांधी या बुद्ध? और शायद इस सवाल का सबसे सुंदर उत्तर है, दोनों अपने अपने स्थान पर सही थे, लेकिन दोनों की यात्रा एक जैसी नहीं थी। यहीं से कहानी शुरू होती है। गांधी को समझने के लिए तुम्हें उस आदमी को देखना होगा जो अन्याय देखकर चुप नहीं बैठ सकता। उसके सामने अगर कोई कमजोर को दबा रहा है तो वह कहता है, रुको। वह सड़क पर उतरता है, लोगों को जोड़ता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। उसके लिए सत्य केवल भीतर अनुभव करने की चीज नहीं, सत्य जीवन में उतारने की चीज है। इसलिए उसके जीवन में सत्य और अहिंसा दो बड़े शब्द बन जाते हैं। लेकिन बुद्ध की यात्रा दूसरी है। बुद्ध के सामने भी संसार का दुख था। उन्होंने भी देखा बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, वियोग, और उन्होंने पूछा, मनुष्य दुखी क्यों है? उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने सेना नहीं बनाई, उन्होंने किसी राजा के खिलाफ युद्ध नहीं किया। उन्होंने अपना ध्यान भीतर मोड़ दिया और वहां एक दूसरी क्रांति शुरू हुई। अब ध्यान देना, गांधी की समस्या थी अन्याय, बुद्ध की समस्या थी दुख। दोनों ने समस्या देखी, लेकिन दोनों ने जड़ अलग जगह खोजी। गांधी ने देखा, अगर व्यवस्था अन्यायपूर्ण है तो मनुष्य को उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। बुद्ध ने देखा, अगर मनुष्य के भीतर लोभ, मोह, क्रोध और अज्ञान है तो व्यवस्था बदलने के बाद भी मनुष्य नई व्यवस्था में वही पुराना दुख पैदा कर देगा। यही दोनों के रास्ते अलग होते हैं। कल्पना करो, एक शहर में कल्पना करो एक बड़ा तालाब है, तालाब का पानी गंदा है। गांधी आते हैं, वे कहते हैं पानी साफ करना होगा, लोगों को बुलाते हैं, कचरा हटाते हैं, तालाब साफ करते हैं। बुद्ध आते हैं, वह पूछते हैं लोग तालाब में कचरा डालते क्यों हैं? और वह लोगों के मन को देखने लगते हैं, क्योंकि अगर मन नहीं बदला तो तालाब आज साफ होगा, कल फिर गंदा हो जाएगा। अब बताओ कौन सही है? तालाब साफ करना जरूरी है, लेकिन कचरा डालने की आदत बदलना भी जरूरी है। यही गांधी और बुद्ध का अंतर समझने की कुंजी है। गांधी तुम्हें जगाते हैं, अन्याय के सामने मत झुको। बुद्ध तुम्हें जगाते हैं, अपने भीतर के अज्ञान के सामने मत सो। गांधी कहते हैं, सत्य के लिए खड़े हो। बुद्ध कहते हैं, पहले देखो कि तुम्हारा सत्य कहीं तुम्हारे अहंकार का दूसरा नाम तो नहीं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि आदमी अक्सर अपने विचार को सत्य समझ लेता है और फिर उसके लिए लड़ता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी विचारधारा के नाम पर, कभी अपने परिवार के नाम पर। वह कहता है, मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन अगर कोई उससे पूछे, अगर तुम्हारा विचार गलत निकला, तो वह नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सत्य से ज्यादा अपने विचार की रक्षा करनी है। बुद्ध यहाँ बहुत कठोर हैं, वह तुम्हें अपने विचार से भी मुक्त करना चाहते हैं।
लेकिन गांधी की खूबसूरती दूसरी जगह है। उन्होंने केवल ये नहीं कहा सत्य को जानो, उन्होंने पूछा सत्य के अनुसार जियोगे कैसे। यही उनकी शक्ति है। सत्य अगर जीवन में नहीं उतरा तो वह केवल भाषण है। अहिंसा अगर व्यवहार में नहीं आई तो वह केवल शब्द है। गांधी का प्रयोग यही था, विचार को जीवन में उतारो, अपनी आदतों पर प्रयोग करो, अपने भोजन पर प्रयोग करो, अपने व्यवहार पर प्रयोग करो, अपने डर पर प्रयोग करो, अपने सत्य पर प्रयोग करो। इसलिए उनके जीवन में प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बुद्ध को देखो, बुद्ध ने भी प्रयोग किया, लेकिन उनकी प्रयोगशाला थी मन। उन्होंने बाहर की दुनिया को कुछ समय के लिए पीछे छोड़ा और अपने भीतर की दुनिया को देखा। विचार आया देखो, इच्छा आई देखो, लोभ आया देखो, क्रोध आया देखो, और धीरे धीरे उन्होंने पाया जिस चीज को तुम पकड़ते हो वही तुम्हें पकड़ लेती है। जिस इच्छा को तुम अपना समझते हो कई बार वही तुम्हें चलाती है। तुम कहते हो मैं चाहता हूं, बुद्ध पूछते हैं कौन चाहता है। यहीं से ध्यान का जन्म होता है। अब गांधी और बुद्ध के बीच सबसे बड़ा अंतर समझो। गांधी का जीवन सक्रियता का जीवन है, बुद्ध का जीवन जागरूकता का जीवन है। लेकिन इन्हें विरोधी मत समझना, क्योंकि जागरूकता के बिना सक्रियता अराजकता बन सकती है और सक्रियता के बिना जागरूकता कभी कभी पलायन बन सकती है। अगर तुम केवल बाहर बदलना चाहते हो और भीतर नहीं देखते तो तुम वही क्रोध नई भाषा में इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर तुम केवल भीतर बैठते हो लेकिन बाहर हो रहे अन्याय को देखकर कुछ नहीं करते तो तुम्हारी शांति दूसरों के दुख पर बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए सवाल यह नहीं है गांधी या बुद्ध, सवाल यह है गांधी की जागरूक सक्रियता और बुद्ध की आंतरिक जागरूकता तुम्हारे जीवन में कैसे मिले। एक छोटी सी कहानी समझो। दो भाई थे, एक गांव में आग लगी। पहला भाई बाल्टी लेकर आग बुझाने दौड़ पड़ा, दूसरा खड़ा होकर देखता रहा। उसने कहा आग क्यों लगी, पहले यह समझो। पहला बोला पहले आग बुझाओ, दूसरा बोला अगर कारण नहीं समझा तो फिर आग लगेगी। दोनों सही थे, लेकिन अगर दोनों लड़ने लगे तुम गलत तो गांव जल जाएगा। यही मनुष्य करता है, वह सत्य के दो हिस्सों को पकड़कर एक दूसरे से लड़ाने लगता है। गांधी हमें याद दिलाते हैं दुनिया से मुंह मत मोड़ो। तुम जिस समाज में रहते हो उसकी जिम्मेदारी से भागो मत। अगर कोई अन्याय देखो तो अपनी सुविधा के पीछे मत छिपो। लेकिन बुद्ध याद दिलाते हैं दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर के हिंसक मन को देखो, क्योंकि बहुत बार आदमी अहिंसा की बात करता है लेकिन घर में सबसे ज्यादा हिंसा करता है। वह दुनिया में शांति चाहता है लेकिन अपने परिवार में हर समय लड़ता है। वह समाज को बदलना चाहता है लेकिन अपने अहंकार को नहीं। बुद्ध वहीं उंगली रखते हैं। गांधी के लिए सत्य एक नैतिक शक्ति है, बुद्ध के लिए सत्य एक अनुभव है। गांधी कह सकते हैं सत्य के लिए कीमत चुकाओ। बुद्ध जैसे का सीधे देखो, एक तुम्हें खड़ा करता है, दूसरा तुम्हें भीतर उतारता है। एक कहता है डरो मत, दूसरा कहता है देखो डर पैदा कहां से हो रहा है। और दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। अब जरा अपने जीवन में देखो। तुम कहते हो मेरा परिवार मुझे समझता नहीं। गांधी की दिशा से देखोगे मुझे अपने संबंधों में सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। बुद्ध की दिशा से देखोगे पहले देखो कि मेरी अपेक्षाएं कितनी हैं। तुम कहते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है। गांधी की दिशा गुस्से में भी हिंसा मत करो। बुद्ध की दिशा
गुस्सा उठता कैसे उसे देखो। तुम कहते हो दुनिया बहुत खराब है, गांधी पूछेंगे। तुम दुनिया के लिए क्या कर रहे हो? बुद्ध पूछेंगे। दुनिया की खराबी का कितना हिस्सा तुम अपने भीतर लेकर घूम रहे हो? दोनों सवालों से भागना मत। और यहाँ गांधी की एक बहुत बड़ी शक्ति दिखाई देती है। उन्होंने अपने जीवन को एक संदेश बनाने की कोशिश की। उनके लिए राजनीति केवल सत्ता की बात नहीं थी। व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन अलग अलग डिब्बे नहीं थे। वह चाहते थे कि जो भीतर मानते हो उसे बाहर भी जियो। यह बात बहुत कठिन है, क्योंकि बोलना आसान है, जीना कठिन है। तुम प्रेम पर भाषण दे सकते हो और घर में क्रोध कर सकते हो। तुम सत्य पर पोस्ट लिख सकते हो और सुविधा के लिए झूठ बोल सकते हो। तुम अहिंसा की बात कर सकते हो और शब्दों से किसी को घायल कर सकते हो। विचार और जीवन के बीच जो दूरी है वही मनुष्य की असली परीक्षा है। बुद्ध की शक्ति यह है कि उन्होंने इस दूरी को जड़ से देखना चाहा। तुम्हारे भीतर जो हो रहा है उसे पहचानो, क्योंकि तुम बाहर वही फैलाते हो जो भीतर जमा है। अगर भीतर क्रोध है तो तुम्हारी भाषा में आएगा। अगर भीतर भय है तो तुम्हारे निर्णयों में आएगा। अगर भीतर लोभ है तो तुम्हारे रिश्तों में आएगा। अगर भीतर करुणा है तो वह भी बाहर आएगी। इसलिए बुद्ध की क्रांति व्यक्ति के भीतर से शुरू होती है। अब फिर सवाल, कौन सही था, गांधी या बुद्ध? अगर तुम मुझसे कहो एक नाम बताओ तो मैं कहूंगा तुम सवाल को बहुत छोटा कर रहे हो, क्योंकि सत्य किसी प्रतियोगिता का विजेता नहीं होता। यह कोई क्रिकेट मैच नहीं। गांधी एक, बुद्ध शून्य। जीवन इतना सरल नहीं। गांधी ने एक दिशा दिखाई, बुद्ध ने दूसरी। एक ने मनुष्य को जिम्मेदारी की आग में उतारा, दूसरे ने उसे जागरूकता की शांति में उतारा। एक ने कहा सत्य के लिए खड़े हो, दूसरे ने कहा सत्य को देखो। और अगर तुम दोनों को समझ लो तो शायद तुम्हारे भीतर एक अद्भुत संतुलन पैदा हो। कल्पना करो तुम्हारे सामने अन्याय है, तुम चुप नहीं रहते, लेकिन तुम्हारा विरोध घृणा से पैदा नहीं होता। तुम दृढ़ हो लेकिन भीतर से हिंसक नहीं। तुम किसी गलत व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते हो, लेकिन सामने वाले को राक्षस बनाकर नहीं। तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, लेकिन यह संभावना खुली रखते हो कि तुम्हारी अपनी समझ भी अधूरी हो सकती है। यहाँ गांधी और बुद्ध एक दूसरे से दूर नहीं लगते, वे एक दूसरे को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। और शायद आज के मनुष्य को इसी की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे पास जानकारी बहुत है लेकिन जागरूकता कम। हमारे पास आवाज बहुत है लेकिन सुनना कम। हमारे पास विरोध बहुत है लेकिन आत्मदर्शन कम। हम हर चीज पर राय रखते हैं लेकिन अपने मन को देखने का समय नहीं। हम दूसरों की गलतियां तुरंत देख लेते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नहीं। यही बुद्ध की जरूरत है। और जब हम सब कुछ देखकर भी चुप रह जाते हैं, जब अन्याय सामने हो और हम कहते हैं मुझे क्या लेना देना, तब गांधी की जरूरत है। इसलिए आज अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, मेरे भीतर कौन सी चीज मुझे दूसरों के खिलाफ हिंसक बनाती है? दूसरा, मेरे सामने कौन सा अन्याय है जिसके सामने मेरी चुप्पी मुझे कमजोर बना रही है? पहला सवाल तुम्हें बुद्ध की ओर ले जाएगा, दूसरा गांधी की ओर, और शायद दोनों के बीच तुम्हारा अपना रास्ता पैदा होगा। एक बात और, बुद्ध ने संसार छोड़ा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को संसार छोड़ देना चाहिए। और गांधी ने संसार में रहकर संघर्ष किया। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर व्यक्ति को राजनीतिक संघर्ष में उतरना चाहिए। महत्वपूर्ण बाहरी रूप नहीं,
महत्वपूर्ण है तुम जहां हो वहां कितने जागरूक हो। अगर तुम घर में हो तो क्या तुम जागरूक हो? अगर व्यापार में हो तो क्या ईमानदारी है? अगर नौकरी में हो तो क्या तुम्हारे भीतर जिम्मेदारी है? अगर सत्ता में हो तो क्या करुणा है? अगर अकेले हो तो क्या तुम अपने मन को देख सकते हो? यही तुम्हारी साधना है। और अब सबसे बड़ा रहस्य, गांधी और बुद्ध दोनों को केवल किताबों में मत खोजो, उनके विचारों को अपने जीवन में खोजो। जब तुम किसी कमजोर के साथ खड़े होते हो वहां गांधी की झलक है। जब तुम अपने क्रोध को बिना दबाए उसे देख लेते हो वहां बुद्ध की झलक है। जब तुम अन्याय के खिलाफ बोलते हो लेकिन घृणा को अपने भीतर घर नहीं बनाने देते, वहां दोनों मिलते हैं। जब तुम सत्य बोलते हो भले ही तुम्हें नुकसान हो, वहां गांधी जीवित हैं। जब अब तुम अपने विचार से भी थोड़ा पीछे हटकर देख सकते हो वहां बुद्ध जीवित हैं। इसलिए आज किसी को चुनने की जल्दी मत करो। गांधी को बुद्ध के खिलाफ मत खड़ा करो, बुद्ध को गांधी के खिलाफ मत खड़ा करो। अपने भीतर देखो, तुम्हें दोनों की जरूरत है। तुम्हें गांधी की तरह अन्याय के सामने खड़ा होना है और बुद्ध की तरह अपने भीतर के अंधकार के सामने भी खड़ा होना है। तुम्हें गांधी की तरह सत्य को जीवन में उतारना है और बुद्ध की तरह सत्य को भीतर देखना है। तुम्हें गांधी की तरह जिम्मेदारी लेनी है और बुद्ध की तरह अहंकार को पहचानना है। तुम्हें बाहर की दुनिया में ईमानदार होना है और भीतर की दुनिया में जागरूक। तब शायद तुम समझोगे गांधी और बुद्ध का असली प्रश्न कौन सही था नहीं है, असली प्रश्न है मैं अपने जीवन में कितना सत्यवान हूं, मैं अन्याय देखकर कितना जागता हूं, मैं अपने भीतर उठते क्रोध को कितना देखता हूं, मैं कितनी बार अपनी सुविधा के लिए सत्य बदल देता हूं, मैं कितनी बार दूसरों को बदलना चाहता हूं लेकिन खुद को देखने से बचता हूं, मैं कितनी बार शांति की बात करता हूं लेकिन अपने भीतर युद्ध चलाता हूं। यही असली परीक्षा है। और अंत में अगर तुम गांधी से केवल लाठी ले गए और बुद्ध से केवल ध्यान, तो तुमने दोनों को बहुत छोटा समझा। गांधी की असली शक्ति लाठी नहीं थी, उनकी शक्ति थी सत्य के साथ खड़े होने की क्षमता। बुद्ध की असली शक्ति वृक्ष के नीचे बैठना नहीं थी, उनकी शक्ति थी अपने भीतर के भ्रम को देखने की क्षमता। एक ने दुनिया के सामने अपने सत्य को जिया, दूसरे ने अपने भीतर सत्य को खोजा। और शायद मनुष्य को दोनों यात्राओं की जरूरत है, क्योंकि केवल भीतर जाना पर्याप्त नहीं। अगर बाहर कोई रो रहा हो और केवल बाहर लड़ना भी पर्याप्त नहीं, अगर भीतर वही हिंसा बैठी हो जिसके खिलाफ तुम लड़ रहे हो। इसलिए बुद्ध की आंखें रखो और गांधी का साहस, बुद्ध की तरह अपने भीतर देखो। गांधी की तरह जहां जरूरी हो वहां खड़े हो जाओ, बुद्ध की तरह अपने क्रोध को पहचानो। नहीं, अब सवाल है, मैं अपने जीवन में गांधी का साहस और बुद्ध की जागरूकता कब पैदा करूंगा? क्योंकि इतिहास में गांधी और बुद्ध हो चुके, अब बारी तुम्हारी है। दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर देखो और भीतर जागने के बाद दुनिया से मुंह मत मोड़ो। यही दोनों की यात्राओं से निकलती सबसे गहरी सीख है। और शायद यही वह जगह है जहां गांधी और बुद्ध एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते। दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक बाहर की ओर जाता है, दूसरा भीतर की ओर। और पूर्ण मनुष्य वह है जो दोनों दिशाओं को समझ सके।